तो स्टूडेंट्स, जिस प्रॉब्लम और जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस टॉपिक को समझाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हाँ, मैंने लास्ट में भी सुनाई थी और फ़ायदा ही हुआ होगा आपको उस कहानी को सुने, ऐसा नहीं आपको नुकसान हुआ होगा। तो इस कहानी को भी सुन लो, आपका फ़ायदा ही होगा। कहानी क्या है स्टूडेंट्स, ये कहानी देख लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी किसी गैर की नहीं है, किसी पराये की नहीं है, किसी अपने की ही कहानी है। अब कहानी मैं आपको बताता हूँ, बस 5 मिनट इस कहानी को सुन लेना। उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके अंदर वो सब चलने लगेगा कि जो भी इसमें बातें बताते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, वो आखिर रियल में होती क्या है। कहते हैं ना एक जनरल लाइफ में भी ये हो सकता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं अपने 2 दोस्तों की बातें बता रहा हूँ आपको। एक का नाम था अमन, एक का नाम है सॉरी था नहीं है, एक का नाम है अमन और एक का नाम है बबलू। अब डब्लू भाई और ये अमन और बबलू जो है दोनों, इनको हम शॉर्ट में कह देते हैं ए और बी। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए इन दोनों ने एक बिजनेस किया पार्टनरशिप में। अब जब पार्टनरशिप इन्होंने चलाई, दोनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस किया और उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 10 लाख 10 लाख अमन ने इन्वेस्ट किया और 10 लाख इन्वेस्ट किया बबलू ने। हो गए 10 लाख। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, इससे क्या करेंगे, ये अपनी कुछ एसेट्स खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा भाई, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा निकल कर, उस प्रॉफिट के बाद फिर उस प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो मैं आपको बस यही बातें बताने जा रहा हूँ, आखिर इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, कितना इनको प्रॉफिट मिला, कितना इन्होंने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया, कैसे किया, बस यही मुझे आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, आप ये अकाउंट है एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, जिसको हम कहते हैं पीसीए, देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं गोलक है। गोलक क्या है, गुल्लक, एक तिजोरी है इनकी। भाई जो भी इन्हें बिजनेस से मिलता है, दोनों पार्टनर को और किसी को नहीं, इन दोनों पार्टनर्स को जो भी बिजनेस से मिलता है वो इसी गुल्लक में रखते हैं। और यदि यहाँ से किसी को देते भी हैं, बिजनेस में भी देते हैं, तो वो भी यहीं से देते हैं। देखिए इस तरफ तो जो भी इनको मिलता है क्रेडिट साइड में रखते हैं, जो भी इनको मिलता है क्रेडिट साइड में रखते हैं। ये है इनकी सारी जमा पूंजी जो बिजनेस में है, निकाली नहीं है। और यदि इस अकाउंट में से, इस गोलक में से ये निकाल लेते हैं, तो उसको इधर लिखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको ही दिखाता हूं। ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। फर्स्ट, दिस इज बाय बैलेंस बीडी 10 लाख। दिस 10 लाख इज इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। दोनों ने बिजनेस में जो भी लगाया था वो यही है 10 लाख। भाई 10 लाख किसने लगाया, 10 लाख किसने, तो तभी तो लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। ये है इनकी इनिशियल कैपिटल, जो इन्होंने कैपिटल जिससे बिजनेस शुरू किया था, वो जो कैपिटल थी इनकी 10 लाख थी। उसके बाद इन्हें जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में इन्हें कमीशन भी मिला, उसके बाद इन्हें सैलरी भी मिली, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ने इनको प्रॉफिट दिया, वो भी इनको 4 लाख और 4 लाख प्रॉफिट मिल गया। अब स्टूडेंट्स यही बात मैं आपको बताने से पहले इनकी थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट इनकी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, हम थोड़ा सा बैलेंस शीट देखते हैं इनकी। देखिए जब इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, सभी अपने अकाउंट्स इन्होंने बना लिए, फाइनल कर लिए अपने अकाउंट, तो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट बना के दिखाई। बैलेंस शीट से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ देयर बिजनेस, इनके बिजनेस की आखिर कंडीशन है क्या। तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। इस बैलेंस शीट पर हमारा फोकस होगा, आपको इसको तो छोड़ देना है। यहाँ तो मैंने बस ये दिखाया था कि ये जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, इसमें इन्होंने यहाँ पर लिख दिया था, और जो भी और सब कुछ मिला, जहाँ से इन्हें कमीशन मिला बिजनेस में, इन्होंने तय कर लिया होगा, भाई एग्रीमेंट हुआ होगा कि हम कमीशन भी लेंगे, दोनों सैलरी भी लेंगे। सैलरी कमीशन वैसे एक को ही मिल रहा है, एक को बी को नहीं मिल रहा, जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ हो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। अब यहाँ के बाद जब हम बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की, तो देखिए बैलेंस शीट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा माय डियर। देखिए इसमें इनकी ये तो एसेट्स है और ये इनकी लायबिलिटी है, मतलब बिजनेस की। पहली बात सुन लेना, ये बैलेंस शीट इनके बिजनेस की है, इन दोनों की नहीं। बिजनेस सेपरेट एंटिटी हमारी बोलती है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं।
अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उसको कमा कर भी देता है, उस पर अर्न करता है प्रॉफिट बिजनेस, और किसको दे देता है? बिजनेसमैन को दे देता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं, अगर बैलेंस शीट, हम किसी भी फर्म की बैलेंस शीट देखना चाहें तो देखो हम उसको कैसे समझते हैं, ये है मेन बात, ये आपको समझना है। स्टूडेंट जब किसी को कोई बिजनेस शुरू किया, किसी ने, उसको प्रॉफिट हुआ, उसने अपने एक्सपेंसेस को सबको दे दिए, सारे खर्चे दे दिए, खर्चे देने के बाद जो बचा उसको पार्टनर्स में आपस में बांट लिया। बांटने के बाद अब पार्टनर्स कहाँ ले जाते हैं उसको? पार्टनर्स ले जाते हैं उसको अपनी कैपिटल अकाउंट में। अब आप देख रहे हैं यहाँ कैपिटल अकाउंट पे पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो ये जो पार्टनर्स इसको लेकर जा रहे हैं 4 लाख, इसको ये यहाँ टोटल लगाकर इसका देखेंगे कि हमें, हमारे पास कितना है। देखो 10 लाख तो इसने लगाया था, शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया था, और 37,500 इसको मिल गया कमीशन, दूसरे को 40,000 मिल गई सैलरी के ईयर, एक साल के पर ईयर, और 4 लाख इसका प्रॉफिट मिला। तो टोटल जो आई इसके 14,77,500, ये इसका यहां पर निकल कर आ गया। अब इस पैसे को क्या वो लेके जाएगा बिजनेस से? नहीं, उसको बिजनेस अभी नहीं बंद करना, उसको बिजनेस आगे चलाना है। तो इस पैसे का वो क्या करेगा? ये जो उसके 14,77,500 जो रुपीज जो आए हैं, इसका ये क्या करेगा? इस रुपीज को ये अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा कि देखो मेरा इतना पैसा इस बिजनेस में है अब। लेकिन याद रखना, ये जो 14,77,500 ये जो है, इसमें उसकी दोनों चीज है, जो उसने 10 लाख रुपए लगाए थे कैपिटल के वो भी है, प्लस इसमें क्या है दूसरा, इसको जितना भी बिजनेस ने कमा के दिया है प्रॉफिट भी, प्लस और इसको जो सैलरी मिली, कमीशन मिली, वो सबको लगाकर इसके 14,77,500 रुपए यहां पर इसके इस बिजनेस में है। तो ये सारी चीजें हमें नीचे देखने की जरूरत नहीं है, हम किसी की भी बैलेंस शीट उठाकर देख लेते हैं कि आखिर इसके बिजनेस की कंडीशन है क्या। वो कंडीशन हमें सब बता देता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सब दिख जाता है, व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ एसेट्स, what are the assets of business and what are the liability of business। यहां से हमें सब कुछ दिख जाता है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं यहां पर इसका भी, इस बैलेंस शीट को समझते हैं, और यहीं से हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, यहीं से हमारी प्रॉब्लम बनेंगी, यहीं से हमारा सोल्व, हर चीज का पता स्टूडेंट्स यहीं से पता चलेगा हमें। तो देखते हैं, देखो अब आप इसको समझना बड़े ध्यान से। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैपिटल की, कैपिटल अकाउंट की, ये जो कैपिटल है ए भाई साहब की, क्या ये ए भाई साहब ने बिजनेस जब शुरू किया था वो कैपिटल है क्या ये 14,77,500? नहीं ना, क्योंकि बिजनेस जब शुरू किया था तब उसके पास केवल 10 लाख रुपए थे, लेकिन आज जो ये दिखा रहे 14 लाख। इसका मतलब आप समझ जाना, ये जो बैलेंस शीट है ये मैं आपको 1 अप्रैल को नहीं दिखा रहा, मैं आपको इसको बना रहा हूं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, यानी कि जो साल पूरी हो गई है 2019 में 31 मार्च को, उस ईयर की बात कर रहा हूं मैं। शुरू कब हुई होगी वो? शुरू हुई होगी वो 1 अप्रैल 2018 में। तो जो ईयर कंप्लीट हो चुकी है 31 मार्च 2019 को, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसकी बैलेंस शीट क्या है। जब पूरी साल निकल गई है तो पूरी साल निकलने के बाद उस बिजनेस में क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटी है, वो मैं आपको परोस रहा हूं, वो मैं आपको सर्व कर रहा हूं, वो मैं आपको दे रहा हूं, उसको समझो। बिजनेस में ये जो पैसा इसका कैसे हो गया दोनों का इतना इतना? क्योंकि इन्होंने कैपिटल प्लस जो भी प्रॉफिट मिला सब इसमें ही है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर क्या इनको सब प्रॉफिट मिला? नहीं, इसमें सारा जो फालतू है 4,77,500 रुपए फालतू है ना, क्योंकि लगाए तो 10 थे, उसमें टोटल प्रॉफिट नहीं है, उसमें टोटल प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना। उसमें क्या है? उसमें प्रॉफिट का भी पार्ट है, उसमें सैलरी भी है एक ही, उसमें एक का कमीशन भी है, ये सब मिलकर जब उसके इतने हुए हैं, बिजनेस में ही है, लेके नहीं गया कहीं, इसलिए वो दिखा रहा है कि ये लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी क्यों कह रहा है बिजनेस की? लायबिलिटी तो वो होती है जो देनी होती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बिजनेस तो इसको देगा, किसे देगा? बिजनेसमैन को। बिजनेस की थोड़ी ना है बैलेंस शीट, किसकी? बिजनेस की। लेकिन इसमें कैपिटल किसकी है? ये जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई ये पैसा किसका था? बिल्कुल सही, बिजनेसमैन का, उसको वापस देना पड़ेगा बिजनेसमैन का, तो इसलिए ये भी लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ये। और देखो बेटा,
अब ये जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इसके मतलब जिसको पैसा देना है, जिससे उधार मान लिया होगा भाई वो आपसे पैसा दे मांगेंगे ही और आपको देना ही पड़ेगा, वो आपके क्रेडिटर हो गए। दूसरा आपका जनरल रिजर्व, ये क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर आपको रिजर्व बता दिए हैं, ये 3 रिजर्व हो गए, इन पर ही मुझे फोकस करना है। यहीं से मेरी आगे आने वाली इस चैप्टर की प्रॉब्लम होंगी, इन्हीं को मैं सोल्व करूंगा और अगर मैं इस कंडीशन को समझ जाता हूं तो ये मैं उन प्रॉब्लम को भी इजीली कर सकता हूं। हलवा बन जाएगा ये क्वेश्चन। हलवा मीन्स इजी वर्क, वेरी इजी वर्क। देख लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, अगर इनके बिजनेस की बात करें हम, अगर मैं इनके बिजनेस की ही बात करूं तो स्टूडेंट देखो, इनका जो, अब ये तो बता दिया मैंने कि कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्होंने इन्वेस्ट किया था 10-10 लाख रुपए। देखो यहाँ लिख रहा है ये जो इन्होंने कैपिटल लगाई थी, लेकिन हम इसको नहीं देख रहे, हम उसकी बात करते हैं। अब स्टूडेंट जो मैं पूछूं आपसे, आप ही बताओगे मुझे। देखो सब बेटा, ये बताइए आप, इनको जो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ होगा? अब आप कहेंगे सर इनके बिजनेस में जो बिजनेस ने प्रॉफिट दिया था ना 4 लाख ये हुआ, 4 लाख ये हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल गलत, प्रॉफिट इससे भी ज्यादा हुआ। सर वो प्रॉफिट कहाँ गया फिर? वही तो बात मैं करने जा रहा हूँ, वही तो हमारी मेन टॉपिक। देखिए जब हमारा ये प्रॉफिट होता है, जो हमारा प्रॉफिट है मेन, वो हमारे बिजनेस में यहाँ आने से पहले, बैलेंस शीट में या इसमें कैपिटल अकाउंट में आने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और यही बात मुझे इन दोनों ए और बी की बहुत अच्छी लगी। ए और बी को जो प्रॉफिट हुआ था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, 4 लाख और 4 लाख 8,70,000 प्रॉफिट हुआ। 8 लाख, ये इनको प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, 8,70,000। अब आप कहेंगे सर लेकिन आपने तो 4 लाख लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। जब मैंने ये इनसे पूछा था तो मैंने कहा था यार आप तो बहुत छुपे रुस्तम हो, आप तो बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हो, और दिखा भी नहीं रहे हो, जो इतना प्रॉफिट हुआ इसको आप दिखा भी नहीं रहे हो, ये प्रॉफिट कहाँ गया? लाओ भाई दावत दो। मैंने कहा दावत दो, तगड़ी दावत होगी, तगड़ा प्रॉफिट हुआ था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने बहुत समझदारी से काम लिया। क्या समझदारी थी इनकी? देखो इन्होंने कहा कि हो सकता है हमें सारा प्रॉफिट ना उठाए, पता ना किस चीज की जरूरत पड़ जाए अचानक बिजनेस में, तो थोड़ा सा रिजर्व करके रख लेते हैं प्रॉफिट। तो इन्होंने थोड़ा सा एक रिजर्व करके रखा, इन्होंने वो रख लिया था 20,000। ये 20,000 इन्होंने रिजर्व करके रख लिया और इसका नाम दे दिया इन्होंने स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दे दिया, यानी कि प्रॉफिट में से उठाकर थोड़ा सा अलग रख दिया। और क्या किया इन्होंने? मैंने किया फिर तो आपके पास पूरा होगा, नहीं अब भी पूरा नहीं रखा हमने। अब और क्या किया भैया इसमें से? इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने रख दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 40,000 इन्होंने यहां रखा। भाई जो प्रॉफिट हुआ उसमें से इन्होंने 20,000 जनरल रिजर्व में रख दिया, 40,000 इन्होंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में रख दिया। उसके बाद भी समझदारी देखो इनकी, इन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बनाया और उसमें भी पैसा इन्होंने और रख दिया 10,000 रुपीज। उसके बाद जो बचा वो इन्होंने बांट लिया। अब बचा कितना? इसको माइनस करने के बाद, इस पोर्शन को करने के बाद, बिल्कुल सही 8 लाख रुपीज बचे। 8 लाख इन्होंने बांट लिए, ये मान लेते हैं हम इतना, ठीक है। और भी समझदारी दिखाई है इन्होंने, और टॉपिक की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं बस इनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो आप स्टूडेंट को इस बात को समझ ला। देखिए इनका समझना, इनका प्रॉफिट कितना था। देखिए 8,70,000 था। अब ये जो 20,000 है ये है जनरल रिजर्व। आप अब बैलेंस शीट को अब समझो, ये क्या है? 20,000 जनरल रिजर्व कहाँ से आया? प्रॉफिट से। किसका प्रॉफिट? बेचारे ए और बी जो दोनों ने मेहनत करके इकट्ठा किया। किसका है ये प्रॉफिट? ए और बी का, किसी तीसरे का तो नहीं है, आने वाले का जाने वाले का किसी का नहीं, इन्हीं का है, इन्होंने मेहनत करी थी, इन्हीं के प्रॉफिट में से। अगर ये यहाँ पर ना रखते जनरल रिजर्व करके तो आज इनको प्रॉफिट ज्यादा मिला हुआ होता। दूसरा ये 40,000 जो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये भी एक रिजर्व है। अब ये क्या रिजर्व है? ये इन्होंने इसलिए रखा था कि जितने हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ऐसा ना हो किसी को कुछ हानि हो जाए,
कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इलाज कराना पड़े और वो हम पे क्लेम कर दे कि नहीं जी मुझे इसका पैसा चाहिए, बिजनेस को देना पड़ेगा, रूल है भाई। तो जब उस पैसे को कहां से लाएंगे, अचानक बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, तो उसके लिए भी इन्होंने देखो पहले ही 40,000 अलग रख दिया था प्रॉफिट से। अब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी कहानी समझ लो, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी की हमें प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, ये क्या था, इन्होंने जो था फर्म में इकट्ठा करके रखा हुआ है थोड़ा सा पैसा, किस लिए वो करके रखा हुआ है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 40,000 का। अब ये कह रहे हैं कि ये इन्वेस्ट हमें हमेशा अपने 40,000 के ही रखने हैं। कौन से, ये वाले। कह रहे हैं अगर मार्केट में इनकी वैल्यू कम हो जाती है, कोई हमसे कहता है अगर कि आपने जो पैसा लगा रखा है आज उसकी वैल्यू कम हो गई है, 10,000 हो गई है, तो ये कहते हैं, मुझसे बता रहे थे इस बात को, ये कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, ये जो हमने रिजर्व बनाया हुआ था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहां से पैसा हटाएंगे और इसके अकाउंट में पहुंचा देंगे इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट पूरे 40,000 के बने ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप बताओ, ये 10,000 कहां से आए, बिल्कुल सही, प्रॉफिट से। ये 40,000 ये भी प्रॉफिट से। ये कहां से आए, 20,000 प्रॉफिट से। मतलब ये तीनों, इन तीनों का प्रॉफिट है। अब आप एक बात बताओ आज मुझे, बाई चांस अब ये एक पार्टनर्स को यदि बुलाने लगे, ये सोचे बिजनेस हमें बड़ा करना है, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना है, और ये किसी तीसरे पार्टनर्स को बुलाने लगे, तो वो आएगा तो आके वो इनका वो प्रॉफिट उसको लेना चाहिए। खुद ही सोचो आप, क्या उसको इन ये जो 3 आइटम है ये प्रॉफिट उसको भी ले लेना चाहिए, आने वाले को, उसको भी ऐसी बैलेंस शीट दे देनी चाहिए, लो भैया हमने बैलेंस शीट तैयार करी है, इसमें ये हमारा प्रॉफिट रखा, इसको आप भी शामिल हो जाना नेक्स्ट ईयर में। क्या उसका हक है, उसने इसके लिए मेहनत करी? नहीं ना, मेहनत किसने करी, ए और बी ने। तो ए और बी का ही हक है इस प्रॉफिट पर। तो ये क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को, अपने इस प्रॉफिट को जब भी किसी को एडमिट करते हैं, जब भी किसी पार्टनर्स को बुलाते हैं, एडमिशन होता है पार्टनर का, तो इस प्रॉफिट को वो यहां से हटाकर और ले जाते हैं अपने उसी गोलक में, कहा, इधर कैपिटल अकाउंट में। इस प्रॉफिट को उठाकर यहां ले जाते हैं, कहते हैं ये तो प्रॉफिट हमारा है। आने वाले को कहते हैं कि भाई रुक जा, हम अपनी बैलेंस शीट तुझको नई वाली बना के देंगे। अब इस प्रॉफिट को हटाते हैं, बेचारा वो भी कुछ नहीं कहता। देखो भाई, सही तो बात यही है, जब उसने कमाया ही नहीं प्रॉफिट, तो वो इस प्रॉफिट के टुकड़ों को क्यों ले, इस प्रॉफिट के टुकड़ों को भी वो नहीं लेगा। तो वो कह देता है कि ठीक है, आप मुझे नई बैलेंस शीट मेरे आने पर बना के दे दो, आप इसको अपने को ले जाओ। तो ये क्या करते हैं, इस सभी प्रॉफिट को यहां ले जाते हैं। अब यहां ले जाते हैं, ये क्या है, पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां ले जाने की, ये जो प्रॉफिट के पार्ट्स हैं, इनको ले जाने की जनरल एंट्री क्या करते हैं, और करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, इट शुड बी डन और नॉट बी, इट शुड नॉट बी डन। ये भी क्वेश्चन उठता है, शुड बी डन इन एवरी कंडीशन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। बेशक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, और ये आपको बैलेंस शीट दिखा रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, तो आप इस प्रॉफिट को यहां से हटाएंगे और उनके पीसीए में पहुंचा देंगे। अब उसकी आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। तो मैं इस जनरल एंट्री को आपको बता देता हूं कि ये जनरल एंट्री आपकी क्या पास होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये जितने भी यहां पर हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबको अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस पैसे को यहां से लेकर, कितना कितना था ये, 20,000, 40,000, 10,000। ठीक है, ये जो सब पैसा है ये कहां चला जाता है, ये सब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैसे जाएगा सर, ये तो आपने एक ही लिखा है, ये तो 2 हैं, बिल्कुल आप सही करें। तो आप यहां पर लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा भैया,
लिख दो भैया कितना जाएगा, इन तीनों का टोटल कर लो कितना होता है, तीनों का टोटल 70, 70 का 35 इसको मिल जाएगा, 35 इसको, तो क्रेडिट में 35 इसको लिख देना, 35 इसको लिख देना। तो स्टूडेंट 35 इन क्रेडिट में दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। एंड भी थोड़ा इधर को बना देता हूं मैं, हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, मैं इसको और दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए बिजनेस में यदि आपको कोई भी प्रॉफिट हो सकता, देखो यहाँ प्रॉफिट भी दे सकता था ये रखा हुआ, ये भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट के नाम से भी दे सकता था। अगर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कब, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स के टाइम पर, पार्टनर आ रहा है कोई, एडमिशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मतलब जो प्रॉफिट है उसको बांटना है, जनरल रिजर्व है उसको भी आपको बांटना है। दूसरा आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये भी आपको बांटना है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये भी आपको बांटना, और ये सब डेबिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कहां चले जाएंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट्स यहां चले जाएंगे, ये जो 4 आइटम हैं ये सब बटकर यहां चले जाते हैं, ठीक है, तब उसका वो आता है। अब आप कहोगे सर ये तो बैलेंस शीट, फिर अब आप एक बात बताओ सर बैलेंस शीट तो इक्वल आएगी नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट तो इक्वल होनी चाहिए। देखो मैं आपको यही समझाता हूं, देखो ये 20,000 और ये 40,000 और ये 10, ये कितने हो गए, 70,000 हो गए, ठीक। ये 70,000 रुपया यहां से खत्म हो जाएगा प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा। अब फिर बैलेंस शीट इक्वल कैसे होगी, देखो ये यहां से हट गया, हट गया, यहां से कहां चला गया, इनके कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट से फिर ये जो आउटपुट आई है निकल कर, देखो ये जो आए हैं 14 जो आए हैं, ये फिर 14 लाख नहीं आएंगे, यहां पर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये 70 यहां से हट के ये 70 यहां जुड़ जाएंगे, तो ये कॉलम तो लायबिलिटी साइड की है, तो इतना तो हुआ, तो साइड तो वही रहेंगी, जितना इधर था उतना ही इधर रहेगा, क्योंकि यहां से हटकर ये 70 यहां आ गया कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में क्यों आ गया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट था, उन्होंने ओल्ड रेशियो में अपने बांट लिया और अपने कैपिटल अकाउंट में रख लिया, तो बैलेंस शीट इक्वल रहेगी। ये चीजें समझने की आप इनको समझो कि ये प्रॉफिट आने से क्या होता है, इस प्रॉफिट को ये हटाकर पार्टनर्स आने के टाइम इस प्रॉफिट को यहां से हटाकर और अपने कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं, बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमने यहां किया, देखो ये एंट्री भी हमने यही करी थी यहां। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अब हमारा क्वेश्चन ये होगा स्टूडेंट्स यहां पर कि ये जो कंडीशन है हमारी जिसमें ये बांट रहे हैं, ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है और नए पार्टनर में इन्होंने अपना प्रॉफिट बांटकर अपने कहां ले गए, कैपिटल अकाउंट को और ज्यादा बता दिया कि हमारा इतना पैसा लगा हुआ, इसको हटा लिया यहां से, ठीक बात। अब स्टूडेंट्स यहां केस आएंगे इस बैलेंस शीट के नीचे बनाने के बाद आपको पता चलता है, जब आपने ये अकाउंट्स बना लिए थे उसके बाद आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आई जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब वो एडजस्टमेंट आपको करनी है, वो एडजस्टमेंट क्या होगी, बस यही हमें सीखना है, यही हमारा टॉपिक है, यहीं पे ही क्वेश्चन आता है। कैसे, वो कहेगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है, जो आपने बनाकर रखा है, आप इसको पीछे लेके जाएंगे, आप इस प्रॉफिट को कहां ले जाएंगे, सारा बांट लेंगे। लेकिन अब आपको बनाने के बाद पता चला है कि हमारे यहाँ पर क्लेम भी है। क्लेम मतलब किसी को क्षति हो गई, कोई आपका एम्प्लॉय था उसको नुकसान हो गया, अब उसने क्लेम किया है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब देखना आपने वर्कमैन कंपेंसेशन के आपने 40,000 बनाए हुए हैं, तो क्या आप कैपिटल अकाउंट में लेके जाओगे, नहीं, फिर इसका क्या करोगे, हम इसका 10,000 मांग रहा है, वो हो सकता है उसका बेचारे का हाथ जख्मी हो गया, पैर जख्मी हो गया, उसने इलाज कराया, उसके पैसे मांग रहा हो, तो इसमें से वो 10,000 को क्या करेंगे, उसको देंगे हम, बचेगा कितना 30,000, 30 को ये आपस में बांट लेंगे। हो सकता है क्लेम वो पूरे 40 का करे तो 40 उसके क्लेम के ही दे देंगे, ले भाई तू ही ले जा, हम इसको अपने अकाउंट में ले जा रहे हैं, तेरे लिए तो रखे थे हमने, तुझ जैसे के लिए है कि तू तेरे जैसा कोई घायल हो जाएगा उसको देने पड़ जाएंगे,
ले जा। ऐसा भी हो सकता है आपने इंतजाम तो किया जितने का, गए थे गीदड़ से लड़ने और सामने मिल गया शेर। ऐसा भी हो सकता आपने करके तो रखा है इंतजाम यहाँ 40,000 का, लेकिन लॉस 50,000 का आपको क्लेम कर रहे हैं आपके एम्प्लॉय। फिर क्या करोगे? उस 10,000 को फिर देंगे ये अपनी रिवोल्यूशन अकाउंट में से। कहने का मतलब रिवोल्यूशन को थोड़ी देर छोड़ो, फिर ये अपनी कैपिटल को यहां से कम करेंगे, इसमें से देंगे उस क्लेम को। और स्टूडेंट्स उस क्लेम का मतलब ये नहीं है दे दिया, जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें दिखा देंगे क्लेम। तो देखो ये 40,000 रुपीज यहाँ से हटकर यहाँ क्या लिख जाएगा? यहाँ लिख जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, उसके नाम ये 40,000 हो गया। और यहीं पर फिर आपका 50,000 होगा, उसका 50,000, और यहाँ इनकी कैपिटल कम हो जाएगी 5-5 दोनों की। 50,000 यहाँ और कैपिटल कम होगी। तो आप देखो एक तो ये 40,000 का जो था ये नाम हट गया, WCR हट गया, दूसरा इनकी कैपिटल से भी कम हो गए। तो ये एडजस्टमेंट मैं आपको ये बता चुका था, समझा चुका था। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में क्या होगा इस कंडीशन में, इसको हम देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की ही देखनी क्या क्या कंडीशन होंगी, ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इसका ये पार्ट देखने के बाद आप उसका पार्ट जरूर देखें, उसी में ही हम सारे देखेंगे क्या क्या व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो स्टूडेंट उस वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो उम्मीद करता हूं आप उस वीडियो को जरूर और जरूर देखेंगे।